Hello everyone. Now in this video we will discuss about next class, that is aves. सामने पैरट उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है. डियर स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू शेयर वन थिंग विद यू. कल जब मैं ये पीपीटी प्रिपेयर कर रही थी और जैसे ही मैंने इसको पैरट को देखा तो बचपन में जो मैं सोचती थी वो बात एकदम से मेरे माइंड में आ गई. जब भी मैं पक्षियों को देखती थी, स्पैरो है, चाहे पीकॉक है, चाहे पैरट है, तो मन में आता था कि मैं भी इनकी तरह ही उड़ूं. डियर स्टूडेंट्स, आपको भी अपने हौसलों को और अपनी इच्छाओं को, अपना हौसला बुलंद रखना है और अपनी इच्छाओं को पंख लगाने हैं कि सोचिए कि आज से इतने साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडीज़ को प्लान कीजिए. जब आप इस जुनून के साथ पढ़ेंगे, जब आपका गोल डिटरमाइंड होगा कि यस आई वांट टू गो देयर, अपने आसपास किसी को देखा है, टीवी में किसी को देखा है, न्यूज़पेपर पर किसी को पढ़ा है, या आपकी अपनी खुद की इच्छा है, आपको नहीं मालूम कहाँ से आई है, आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा ये बने, तो कुछ भी पॉइंट्स जो आपको क्लिक करता है, डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू फिक्स योर गोल राइट नाउ. और उस दिशा में, क्योंकि जब तक आपका गोल फिक्स नहीं होगा, आपकी जो उस गोल की तरफ जाने की जो तैयारी है वो अधूरी, तो क्या मैं तो ये कहूँगी वो अच्छे से शुरू भी नहीं हो पाएगी. हाफ तो बहुत ज़्यादा होता है. जब आप हाफ पार कर गए हैं, इट मीन्स आगे जाने के लिए और पीछे आने के लिए उतना ही रास्ता तय करना पड़ेगा. सो मेरा तो यही सजेशन है कि आप अपना गोल डिसाइड कीजिए, अपना एक आइडियल अपने माइंड में सेटअप कीजिए कि मुझे उसके जैसा बनना है. या अगर आप सोचते हैं कि मुझे कुछ नया करके दिखाना है, दैट इज़ वंडरफुल, क्योंकि जब तक लोग क्रिएटिव हैं नहीं आएंगे सोसाइटी में और कुछ नया एग्जाम्पल सेटअप नहीं करेंगे तो उससे भी एक मोनोटोनस लाइफ रहेगी. तो आपकी जो भी इच्छा है उसको एक बार आधे घंटे चुपचाप खुद के साथ बातें कीजिए, फिर सोचिए कि मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ. अगर जैसे आपने मेडिकल का सब्जेक्ट लिया है, बायोलॉजी ली है, तो आप सोच रहे हैं कि मुझे हार्ट सर्जन बनना है, न्यूरो सर्जन बनना है, कार्डियो जो है मुझे किड्स का जो है ट्रीटमेंट करना है. आप किस जगह अपने आप को देखना चाहते हैं? मेडिसिन में जाकर भी आप एक अच्छा साइंटिस्ट बन सकते हैं. कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमें साइंटिस्ट बनना है, तो डियर स्टूडेंट्स, एमबीबीएस के दौरान भी, उसके बाद भी आप साइंटिस्ट जो है बन सकते हैं. अदरवाइज़ क्या होगा कि बीएससी के बाद जो है एमएससी पीएचडी वो और लंबा प्रोसेस होता है और उसमें जॉब की सर्टेनिटी भी नहीं है. कुछ स्टूडेंट्स को मैंने सुना है कि वो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं लेकिन वो फिर बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद बीएससी की तरफ जाते हैं. तो बेटर है, या फिर आपको प्रॉपर नॉलेज हो. अभी इस टॉपिक को हम नहीं लेंगे. सो पैरट को देखकर मन में आना चाहिए कि हाँ, मैं भी जैसे ये सोच रहा है कि मुझे वहाँ जाना है तो ये उड़ के वहाँ पहुँच रहा है. डियर स्टूडेंट्स, आपको भी अपने सपनों को उड़ान देनी है. उनके अपने सपने, जो भी आप सपना पूरा करना चाहते हैं उसके लिए आपको प्री डिटरमाइंड होना है, दृढ़ निश्चय भी करना है आपको कि यस I will do this. So I hope that's all for today. Moving on to class A's. वेरी इंटरेस्टिंग एनिमल्स और हमारे आसपास दिखाई भी देते रहते हैं. बहुत सारे फीचर्स हमें मालूम है, कुछ ही पॉइंट्स होंगे जो हमें नए पढ़ने को मिलेंगे. सो आई होप यू ऑल आर रेडी टू डिस्कस विद मी द क्लास एव्स. एव्स क्लास के अंदर बेटा आते हैं बर्ड्स. बर्ड्स का जो करेक्टरिस्टिक फीचर है, बॉडी इज कवर्ड बाय फेदर्स. फेदर्स जो हैं वो कैराटिन के बने होते हैं और ध्यान रहे दीज आर डेरिवेटिव ऑफ एपिडर्मिस. अगर हम रिकॉल करें, फिश की बॉडी में बॉडी इज कवर्ड बाय स्केल्स. इन एम्फीबियन स्किन इज नेक्ड, कोई एपिडर्मल डेरिवेटिव नहीं है. और बाद में इसके बाद आते हैं रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स में भी स्केल्स हैं और बर्ड्स की बॉडी के बाहर हैं फेदर्स. फेदर्स जो हैं वो कैराटिन प्रोटीन के बने हैं. कैराटिन प्रोटीन हमारी स्किन में भी होता है. जो सरफेस लेयर हमने बात की, स्ट्रेटम कॉर्नियम, कौन से प्रोटीन की बनी हुई है? कैराटिन की. इंसुलेटिंग लेयर है, इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ हीट.
सो करेक्टरिस्टिक फीचर इज प्रेजेंस ऑफ फेदर्स, बॉडी इज कवर्ड बाय फेदर्स। और अलग अलग लाइफ में अलग अलग तरह के फेदर्स होते हैं, जैसे न्यूली बॉर्न जो न्यूली हैच्ड यंग वन होता है जो एग से जस्ट बाहर आएगा, उसमें अलग तरह के फेदर्स होते हैं। उसके बाद टेल फेदर्स अलग होते हैं, बॉडी के कवरिंग पे अलग तरह के फेदर्स, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फेदर्स आर देयर। और फेदर्स का काम है इंसुलेटिंग लेयर प्रोवाइड करना, हीट लॉस को प्रिवेंट करेंगे, वाटर लॉस को भी ऑब्वियसली प्रिवेंट करेंगे, और स्किन के थ्रू वाटर का ज़रा भी लॉस नहीं होगा। और ये केराटिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। हमारे जो हेयर्स हैं वो भी केराटिन प्रोटीन के बने हैं। मोस्ट ऑफ देम आर एबल टू फ्लाई, कुछ नया नहीं है, कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो उड़ नहीं सकते हैं, दैट इज़ कीवी, ऑस्ट्रिच, एम्यू। स्पिंडल शेप्ड बॉडी है, स्पिंडल शेप्ड बॉडी फिशेस की तरह, फिश में भी हमने ये वर्ड यूज़ किया था स्ट्रीम लाइन बॉडी। स्ट्रीम लाइन और स्पिंडल शेप्ड बॉडी का मतलब क्या होता है, आगे से कॉनिकल। स्पिंडल शेप्ड बॉडी की वजह से क्या होगा कि जो एयर के थ्रू जब ये फ्लाई करेंगे तो फ्रिक्शन कम होगा। बॉडी में 4 डिवीजन है, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। 4 limbs आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स फॉर फ्लाइंग। जो बर्ड्स के अंदर जो विंग्स हैं दे आर मॉडिफाइड 4 limbs। यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट पिक करना है कि जो विंग्स हैं दे आर हैविंग बोन्स। जैसे हमारे हाथ में बोन होती हैं, इसी तरह बर्ड की 4 विंग्स में भी बोन है। और हमारे हाथ और बर्ड्स की 4 विंग कैसे ऑर्गन हुए, होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन वो होते हैं जिनमें इंटरनल स्ट्रक्चर सेम हो, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, फंक्शन इज डिफरेंट। 10th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा। सो विंग्स जो हैं दे आर हैविंग बोन्स, विंग्स आर हैविंग बोन्स, उसके बाद उनमें मसल्स हैं एंड दे आर कवर्ड बाय फेदर्स। सो 4 limbs आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स फॉर फ्लाइंग। अगर हम बर्ड की हाइंड लिम्स की बात करें तो हाइंड लिम्स बहुत अगली इन अपीयरेंस, अगली का मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं दिखती हैं, एकदम ड्राई ड्राई दिखती हैं, बिकॉज दीज आर कवर्ड बाय स्केल्स। एंड हाइंड लिम्स के डिफरेंट फंक्शन है, स्विमिंग के काम जैसे डक्स में आती हैं। क्लास्प का मतलब प्लांट या स्टेम को या किसी ब्रांच को होल्ड करके रखना, वहीं पर बैठे रहते हैं। कई बार बर्ड क्या होता है, बर्ड वहीं बैठे बैठे ही सो जाते हैं, उसको वहीं ब्रांच के ऊपर बैठे हुए ही। चलने के काम भी आती हैं, वॉकिंग। 4 चैम्बर्ड हार्ट, हार्ट क्रोकोडाइल के अंदर कैसा हार्ट हो गया था, 4 चैम्बर्ड। तो ये पॉइंट आपको लर्न करना है। अब तरीका हमने पहले बताया, फिर आगे चलेंगे। इससे पहले जो हमने करेक्टर्स पढ़े, सिर्फ हमने एक करेक्टर को रिवाइज किया था, रिपीट किया था। यस, फिशेज में स्केल्स हैं, एम्फीबियन में कुछ नहीं है, रेप्टाइल्स में स्केल्स हैं, बर्ड्स में फेदर्स है, और मैमल्स में क्या होंगे, हेयर्स होंगे। इसके बाद इस पॉइंट पर आते हैं, हार्ट पे। हार्ट में फिर देखो, फिशेज में 2 चैम्बर्ड हार्ट है, सिंगल ब्लड सर्कुलेशन है, सिर्फ वीनस ब्लड पास होगा। एम्फीबियन में 3 चैम्बर्ड हार्ट है, डबल ब्लड सर्कुलेशन है। रेप्टाइल में भी 3 चैम्बर्ड हार्ट है, बट थोड़ा हमने बताया कि वेंट्रिकल का सेपरेशन स्टार्ट हो चुका है, सो इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड कहेंगे। लेकिन क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट है। अब जब क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट है तो उसके बाद बर्ड्स और मैमल, सभी बर्ड और मैमल्स में कैसा हार्ट है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है और डबल ब्लड सर्कुलेशन है। फायदा क्या रहेगा, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी तरीके से सेपरेट रहेगा, तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है बॉडी ऑर्गन्स को वो ज़्यादा होगी। बर्ड्स जो हैं, बर्ड्स का जो मेटाबॉलिज्म है वो सबसे फास्ट होता है, दे आर हैविंग वेरी हाई मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिक रेट का मतलब होता है, एक वर्ड हम यूज करते हैं BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है कि रेस्ट के दौरान बॉडी को जो एनर्जी चाहिए उसे हम कहेंगे BMR। जैसे जनरली हम सोते वक्त इसको काउंट करते हैं, स्लीप के टाइम जो भी अपने वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट का जो बीटिंग है या रेस्पायरेशन, जितने ब्रीदिंग मूवमेंट्स ऑल आर गोइंग ऑन, यानी कि जब हम कोई काम नहीं कर रहे हैं उस दौरान जो एनर्जी हमें चाहिए उसे हम क्या कहेंगे, BMR, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट। सो जितनी भी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको हम मेटाबॉलिज्म कहेंगे। तो बर्ड्स के केस में मेटाबॉलिज्म जो है वो हाई है एज कम्पेयर टू अदर एनिमल्स। आरबीसीज का भी सेम फीचर चलेगा, मैमल्स में पॉइंट डिफरेंट आएगा। मैमल्स को छोड़कर सभी वर्टिब्रेट की आरबीसी में न्यूक्लियस है, न्यूक्लिएटेड, ओवल हैं एंड बाइकॉन्वेक्स, मतलब एग के जैसे दिखाई देंगे, हैंस एग के जैसी। सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंडोथम, यहाँ से अब नया पॉइंट शुरू हो रहा है। अब तक जितने भी एनिमल्स पढ़े हमने शुरू से लेकर क्लास रेप्टिलिया तक, सब कैसे थे, एक्टोथम, बॉडी की हीट जो है वो एक्सचेंज कर रहे थे, कोल्ड ब्लडेड, और पोइकिलोथम। अब बर्ड्स और मैमल्स कैसे हैं, होमियोथम्स। होमियोथम्स मीन्स
बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। दे आर एबल टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, और यही वजह है कि हर एरिया में मिलेंगे, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत एक्टिविटी कम ज़्यादा होती है जैसे हमारी भी होती है, तो लेकिन वो अपना बॉडी टेम्परेचर क्या कर पाते हैं, मेंटेन। वार्म ब्लडेड हैं, होम्योस्टेसिस मीन्स दे आर एबल टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। एंडोथर्म, एंडो मतलब अंदर, थर्मा मतलब हीट, बॉडी की हीट को अंदर ही रखेंगे। कब, विंटर्स में। गर्मी में तो स्वेटिंग होती है, हालांकि बर्ड्स में नहीं होता है ऐसा कुछ, मैमल्स की हम बात कर रहे हैं। बर्ड में स्वेटिंग नहीं होती बिकॉज बर्ड्स डू नॉट हैव स्वेट ग्लैंड। स्किन में ग्लैंड्स नहीं होते जिनके थ्रू वाटर का लॉस हो, एक ही ग्लैंड होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। सो टेम्परेचर पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर होम्योथर्म्स, मीन्स दे आर एबल टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, इसलिए हम इनको कहेंगे होम्योथर्म्स और वार्म ब्लडेड और एंडोथर्म। कोई नया पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट, सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। ये पॉइंट को आप कैसे लर्न करेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज फाउंड इन रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स, और उसके अलावा कार्टिलेजिनस फिश में। वर्टिब्रेट्स का अलग से रिवीजन जो है आप ब्लॉक बनाएंगे रिपीट करते वक्त, क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा पोरीफेरा से लेकर। सो इनवर्टिब्रेट्स को आप अलग से रिवाइज करेंगे, नॉन कॉर्डेट्स को, और कॉर्डेट्स को अलग से। सो अगर कॉर्डेट्स में देखें तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ का है, कार्टिलेजिनस फिश में है, उसके बाद रेप्टाइल्स में है, बर्ड्स में है, मैमल्स में है। ओवीपेरस है, ये हम बात कर चुके हैं। लेक एग करेंगे, किस तरह के एग ले करेंगे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन इंटरनल है तो एग कैसा होगा, फर्टिलाइज्ड। क्लीडोइक एग, क्लीडोइक एग मीन्स एग इज कवर्ड बाय कवरिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। कोई लार्वल फॉर्म नहीं है, देयर इज डायरेक्ट डेवलपमेंट। Very unique feature, one more unique feature in birds is lungs are associated with air sacs. ये हैं lungs, ये lungs हैं, और जो येलो कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं all these are air sacs, ये यहाँ पे air sacs है। lungs are associated with air sac, the name indicate air sac means sac like structure जिसमें क्या भरी है, एयर। अब इनका काम क्या होगा, दे प्रोवाइड बायंसी। बायंसी मीन्स जैसे पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनमें अगर हम देखें साइनोबैक्टीरिया वगैरह में देखें तो गैस वैक्यूल्स होते हैं जो उनको सरफेस पे फ्लोट करने में हेल्प करेंगे। फिशेस में हमने पढ़ा बोनी फिशेस के अंदर एयर ब्लैडर और स्विम ब्लैडर है जो उनको एक पर्टिकुलर लेवल पर, वाटर में एक पर्टिकुलर लेवल पर फ्लोट करने में हेल्प करेगा। इसी तरह बर्ड को उड़ने में एक और जो है विंग्स हैं, नो डाउट, फेदर्स हैं, इसके अलावा जो है जो बोन्स हैं उनका वेट हल्का है जो हम आगे वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। यहाँ पर और क्या है, एयर सैक्स, लंग्स एयर सैक्स के साथ जुड़ी हुई हैं जिनका हम बहुत सारे फंक्शन है वन बाय वन हम पढ़ रहे हैं। प्रोवाइड बायंसी, बायंसी मतलब दे हेल्प इन फ्लाइंग, इनमें एयर भरी होगी। दूसरा, एयर सैक्स में ब्लड सप्लाई नहीं है, ऑलमोस्ट निल है, पुअर ब्लड सप्लाई है। यही वजह है कि गैसियस एक्सचेंज एयर सैक में नहीं होगा। एल्वियोलाई भी सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं। हाउ एल्वियोलाई, अगर हमारी लंग की एल्वियोलाई और बर्ड के एयर सैक से डिफरेंशिएट करें तो क्या करेंगे, हमारी एल्वियोलाई में ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पर होगा, एल्वियोलाई में। लेकिन बर्ड के एयर सैक में पुअर ब्लड सप्लाई है, तो पुअर ब्लड सप्लाई होने की वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा। इसको कैसे समझेंगे कि जैसे ही एयर इनहेल करके आई लंग से कहाँ चली जाएगी, एयर सैक में, और जब तक एयर सैक में एयर है वो हमेशा फ्रेश रहेगी। क्यों, क्योंकि एक्सचेंज यहाँ हो नहीं रहा है, तो ब्लड में एयर में पहले ऑक्सीजन ज़्यादा थी तो अब भी ज़्यादा है, जबकि लंग के अंदर जो एयर है उसमें धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो रही है और CO2 ज़्यादा, क्योंकि बॉडी से CO2 तो लंग में आ गई है और O2 लंग से बॉडी में चली गई है। लेकिन एयर सैक में लंग पहले भी फ्रेश थी, अब भी फ्रेश है। सो पहला पॉइंट हमने पढ़ाया, एयर सैक आर फिल्ड विद एयर सो दे विल प्रोवाइड बायंसी एंड हेल्प द बर्ड इन फ्लाइंग। दूसरा, पुअर ब्लड सप्लाई है इसलिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा। क्या काम करेंगे,
जब हम इनहेल करते हैं, पहले हम अपना पढ़ते हैं, जब हम इनहेल करेंगे तो हमें कैसी एयर मिलेगी? फ्रेश। जब हम एक्सहेल करेंगे तो उस दौरान लंग को फ्रेश एयर मिल रही है? नहीं मिल रही है। जब हमने इनहेल किया तो लंग में कैसी एयर गई? फ्रेश। जब एक्सहेल किया तो लंग से एयर बाहर आ गई, उस दौरान लंग को फ्रेश एयर नहीं मिल रही है। लेकिन बर्ड में शानदार अरेंजमेंट है, ये देखो, जब एयर आई यहाँ से इधर भी चली गई तो लंग में कैसी एयर है? फ्रेश। इनहेलेशन के दौरान लंग को कैसी एयर मिली? फ्रेश, जो सभी एनिमल को मिलती है, बर्ड को भी मिल गई, कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब ये एयर एक्सहेल होगी, जब लंग्स एक्सहेल करेंगी तो ये जो एयर है वो बाहर जाएगी, उस दौरान एयर सैक्स की एयर कहाँ जाती है? लंग में। यानी कि एक्सहेलेशन के दौरान भी लंग को कैसी ऑक्सीजन मिलेगी? फ्रेश। एयर सैक का तीसरा बेनिफिट, प्रोवाइड फ्रेश एयर टू लंग इवन ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन के दौरान भी लंग को कैसी एयर प्रोवाइड करेंगे? फ्रेश। बेनिफिट क्या होगा? ऑक्सीजन की जो सप्लाई है पर ब्रीद क्या होगी? ज़्यादा। और अगर ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा है तो जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो भी क्या होगा? हाई रेट से होगा, और एनिमल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होगी? फास्ट। और यही वजह है कि बर्ड्स में जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट है एज कंपेयर टू अदर एनिमल्स। स्किन हमने पीछे पढ़ा, ड्राई है, कोई स्वेट ग्लैंड नहीं है, दिस इज एन अडेप्टेशन टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं इंटरनल कूलिंग होती है बर्ड्स में, इंटरनल पर्सपिरेशन होता है। कैसे? ये जो एयर सैक्स हैं, बर्ड्स जो हैं वो होम्योथर्म्स हैं, वार्म ब्लडेड हैं, वो अपना बॉडी टेम्परेचर क्या कर सकते हैं? मेंटेन। अब यहाँ देखिए, ये जो एयर सैक हैं, यहाँ पर अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उस दौरान क्या होगा कि बॉडी से जो हीट है वो इधर आ जाती है, और ये जो हीट है यहाँ पर, दीज एयर सैक्स आर लाइंड बाय वेरी थिन फिल्म ऑफ वाटर, और वाटर जब उस हीट के साथ इवोपरेट होगा तो बॉडी विल फील कूलिंग इफेक्ट। सो देखो, अब कंपेयर कैसे करेंगे? हमारे केस में सरफेस पे हो रही है इवोपरेटिव कूलिंग, यहाँ पर जो इवोपरेटिव कूलिंग है वो बॉडी के अंदर है। तो दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा कि बर्ड के केस में जो वाटर का लॉस हो रहा है वो कम होगा एज कंपेयर टू अस। हमारी बॉडी में एक्सटर्नल स्वेटिंग है तो वाटर का लॉस बॉडी से क्या होगा? ज़्यादा, जबकि यहाँ पर वाटर का लॉस क्या होगा? मिनिमम, और कुछ हद तक ये टेम्परेचर मेंटेन करने में भी हेल्प कर रहे हैं। सो लंग्स आर एसोसिएटेड विद एयर सैक। एयर सैक में पुअर ब्लड सप्लाई है, सो एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं होगा। एयर भरी है तो बायंसी प्रोवाइड करेंगे। तीसरा, एक्सहेलेशन के दौरान भी लंग को फ्रेश एयर मिलेगी, कहाँ से मिलेगी? एयर सैक से। एंड लास्ट पॉइंट इज दे आर इन्वॉल्व इन इंटरनल कूलिंग, सो हेल्प इन मेंटेनिंग टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। एक्सक्रीशन किडनीज के थ्रू होगा, और एक्सक्रीटरी वेस्ट इज यूरिक एसिड जो सेमी सॉलिड फॉर्म में पास आउट होगा थ्रो क्लोएका। अभी इन एनिमल्स में भी एनस इज एब्सेंट। क्लोएका मीन्स कॉमन चैम्बर फॉर excretory, reproductive and alimentary canal, digestive tract. So urine is passed out along with undigested food. बर्ड का जो, जैसे बीट जिसको हम कहते हैं, उसमें दो पार्ट होते हैं। बर्ड का जो वेस्ट होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक आपको डार्क ब्राउन या ब्लैकिश कलर का दिखेगा तो वो तो है अनडाइजेस्टेड फूड, और एक आपको वाइट पार्ट दिखाई देगा, दैट वाइट पार्ट इज एक्सक्रीटरी वेस्ट, और वो एक्चुअली क्या है? यूरिक एसिड। सो मेन नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या रहेगा? यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड का बेनिफिट क्या रहेगा कि जो वाटर लॉस है वो मिनिमम रहेगा। यूरिनरी ब्लैडर नहीं है, ये भी एडेप्टेशन है बर्ड्स में, अगेन टू रिड्यूस वेट ऑफ द बॉडी। बर्ड का हर सिस्टम अपने आप में यूनिक है। बाहर से देखो, बॉडीज कवर्ड बाय फेदर्स। एलिमेंट्री कैनाल में हमने देखा क्रोप एंड गिजार्ड है। लंग्स में भी हमने देखा, लंग्स आर एसोसिएटेड विद एयर सैक, यूनिक फीचर हैं सारे। बीक नहीं, बीक है, टीथ नहीं है साथ में। इसके बाद एक्सक्रीटरी वेस्ट, यूरिक एसिड, ये बाकी जगह भी पढ़ा है हमने। यूरिनरी ब्लैडर नहीं है। अब एक टर्म है ग्वानो। सी कोस्ट पर
जो मैराइन हैबिटेट हैं वहाँ पर जो बर्ड्स हैं दे आर वेरी लार्ज इन नंबर, लाखों करोड़ों में होते हैं बर्ड्स एंड और वो बहुत ओपन एरिया है जहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। तो उन बर्ड का जो एक्सक्रीटा है, सी बर्ड के एक्सक्रीटा को हम क्या कह रहे हैं, गुआनो। उस गुआनो को बाकायदा कलेक्ट करा जाता है, इकट्ठा करेंगे एंड दैट इज़ यूज्ड एज नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र। सो उसको हम क्या कहेंगे, गुआनो। सो व्हाट इज़ गुआनो? एक्सक्रीटा ऑफ सी बर्ड। सी बर्ड के एक्सक्रीटा को हम क्या कहेंगे, गुआनो। एंड इट इज़ रिच सोर्स ऑफ नाइट्रोजन बिकॉज इसमें क्या प्रेजेंट है, यूरिक एसिड। सिरिंग्स मिलता जुलता वर्ड है हमारे लैरिंग्स से। जस्ट हैव ए लुक एट दिस। ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बेस पे सिरिंग्स है और फिर प्राइमरी ब्रोंकाई है हमारा। आपने थोड़ा 10th में पढ़ा होगा, लैरिंग्स यहाँ होता है ट्रैकिया के ऊपर। हमारे केस में क्या होता है, लैरिंग्स देन ट्रैकिया और फिर ये प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होगा। लेकिन बर्ड के केस में ट्रैकिया के बेस पे है। सो वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इज सिरिंग्स एंड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ट्रैकिया। सो दैट्स ऑल अबाउट excretory system and respiratory system of the bird. बर्ड्स में बहुत सारे यूनिक फीचर हैं जो ये दूसरी क्लास के साथ शेयर नहीं करते हैं और ज़्यादातर आपको मालूम है। जॉज आर मॉडिफाइड इनटू बीक और बिल। बिल जैसे हम कह रहे हैं डक, डक की जो बीक होती है उसको हम बिल कह रहे हैं। जॉज आर मॉडिफाइड इनटू बीक और बिल, और यहाँ पर टीथ नहीं है। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ। Alimentary canal is having 2 additional chamber, crop for storage and gizzard for grinding of food. यहाँ पर important ये AIPMT क्वेश्चन भी है कि which additional जो chambers हैं they are found in alimentary canal of the frog. So answer was crop, not frog, sorry, bird. क्रॉप एंड गिजार्ड। क्रॉप का काम होता है फूड को स्टोर करना एंड गिजार्ड इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ऑफ द फूड। इंपॉर्टेंट टू कोरिलेट कि सेम दोनों पार्ट आपको कॉकरोच की इंटेस्टाइन में भी मिलेंगे। क्रॉप का काम है फूड को स्टोर करना और गिजार्ड का काम है ग्राइंडिंग करना। सो बर्ड और जो आर्थ्रोपोड्स है इंसेक्ट्स, उनकी एलिमेंट्री कैनाल में 2 एडिशनल चैम्बर हैं। क्रॉप फूड को स्टोर करने के लिए, गिजार्ड फूड की ग्राइंडिंग करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा बर्ड्स को जब खाना अवेलेबल होता है, जैसे जो ग्रेन ईटर हैं स्पेशली या इंसेक्ट ईटर हैं, कोई भी हम ग्रेन ईटर की बात करते हैं क्योंकि जनरली वही हमारे कांटेक्ट में है, तो वो फटाफट पिक करते जाते हैं दानों को और वो कहाँ स्टोर करते रहते हैं, क्रॉप में। क्रॉप के जो सिक्रीशन है उन जो ग्रेन्स हैं उनको मॉइस्ट कर देंगे और फिर गिजार्ड का काम है उनकी अच्छे से ग्राइंडिंग करना। क्रॉप का एक और इंटरेस्टिंग रोल है। इसमें क्या होता है कि जो मेल एज वेल एज फीमेल बर्ड अपने जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं उनको फीड कराते हैं। और फीड क्या कराते हैं वो, उस सिक्रीशन का नाम है पिजन्स मिल्क। अब पिजन्स मिल्क हैज़ नथिंग टू डू विद पिजन। सभी जो बर्ड्स हैं जो न्यूट्रिशन सिक्रीट करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, पिजन्स मिल्क। और ध्यान रहे ये मेल फीमेल दोनों ही सिक्रीट करते हैं। अब पिजन्स मिल्क है क्या, क्रॉप की वॉल में पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्लैंड्स आर देयर। उन ग्लैंड्स को हम कहेंगे क्रॉप ग्लैंड। क्रॉप जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, उसकी वॉल में क्रॉप ग्लैंड्स आर देयर। क्रॉप ग्लैंड एक न्यूट्रिटिव सिक्रीशन प्रोड्यूस करेंगे और क्रॉप से वो सिक्रीशन ओइसोफेगस के थ्रू होते हुए कहाँ आ जाएगा, बक्कल कैविटी में, और वो बीक से बाहर आएगा। तो बीक टू बीक वो उनको फीड कराते हैं। जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं उनको वो फीड कराते हैं। रीगर्जिटेशन का मतलब होता है, जैसे रिगर्जिटेशन 2 जगह और हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ह्यूमन के केस में देखें तो न्यूबॉर्न बेबीज़ को जब मदर फीड कराती है तो कई बार बच्चे दूध गिरा देते हैं, तो उसको कहेंगे रीगर्जिटेशन। इसी तरह जो कड चीविंग एनिमल्स, जो एनिमल जुगाली करते हैं जैसे काव या बफेलो, देखा है खाली बैठे रहते हैं और फिर अपना मुंह हिलाते रहते हैं, तब तो कोई खाना ही नहीं है उनके पास, तो वो मुंह क्यों हिला रहे हैं। तो जब उनको खाना मिला तो फटाफट उन्होंने खाना अपना एलिमेंट स्टमक के अंदर स्टोर कर लिया। एक पर्टिकुलर पार्ट है र्यूमन जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ेंगे, फिलहाल रिगर्जिटेशन पढ़ रहे हैं। तो जैसे उन्होंने खाना ईट किया, अब क्या होगा, खाना खाने के बाद एक सेफ प्लेस पर बैठ जाएंगे और फिर खाना वापस बक्कल कैविटी में थोड़ा थोड़ा आता रहता है।
तो वापस आना को क्या कहेंगे, रीगर्जिटेशन। स्टमक से वापस फूड कहाँ आना, बक्कल कैविटी में। अब वो उसको अच्छे से च्यू करेंगे, उसके बाद फिर दोबारा से वो उसको इंजेस्ट करेंगे और फिर फाइनली वो आगे पार्ट्स में मूव करेगा। सो इसी तरह जो बर्ड हैं उनकी क्रॉप ग्लैंड सिक्रीट करती है सिक्रीशन जो रिगर्जिटेट होकर बक्कल कैविटी में आएगा और बीक टू बीक वो अपने यंग वन को फीड कराते हैं। सो दैट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ मूविंग ऑन टू वन मोर फीचर। मैंने कहा बर्ड्स में बहुत यूनिक फीचर है। बर्ड्स जो है आई थिंक मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएचर है ऑन द वर्ल्ड। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, उनकी आवाज़ें भी इतनी इतनी प्यारी प्यारी हैं और इंटरेस्टिंग जो है वॉइस है उनकी। फुल्ली ओसिफाइड एंडोस्केलेटन, व्हाट डज इट मीन? बोनी एंडोस्केलेटन स्टार्टिंग से, ओसिफिकेशन का मतलब होता है बोन, ओसिफिकेशन का मतलब होता है बोन फॉर्मेशन। एंडोस्केलेटन पूरी तरीके से बोन का बना है ना। तो क्वेश्चन अराइज कि बाकी जगह कहा था, आपने तो बोन ही कहा था। स्केलेटन जो है वो एम्ब्रियो में कार्टिलेज का बना होता है। धीरे धीरे कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन किसका बनेगा, बोन का। अब कुछ जगह क्या होता है, अभी भी कार्टिलेज रह जाती है। अगर हम अपने स्केलेटन की बात करें तो हमारी बॉडी में भी मेनली एंडोस्केलेटन बोन्स का बना हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ जगह पर कार्टिलेज हैं। जैसे जहाँ पर जो हमारी जो ज्वाइंट्स हैं वहाँ पर कार्टिलेज हैं। आगे हम बहुत बाद में पढ़ेंगे इसको कभी। नोज टिप है वो भी कार्टिलेज है। हमारा जो पिन्ना है वो भी कार्टिलेज का है। कहने का मतलब पूरा जो स्केलेटन है वो बोन का नहीं बना हुआ है। बर्ड्स के केस में स्केलेटन इज फुल्ली बोनी, पूरा का पूरा जो एंडोस्केलेटन है वो बोन्स का बना हुआ है। दूसरा, जो इनकी लॉन्ग बोन्स हैं दे आर न्यूमेटिक। न्यूमेटिक का मतलब होता है होलो। लॉन्ग बोन्स में कैविटीज हैं तो इनसे इनकी बोन का वेट क्या होगा, कम रहेगा। बोन में बहुत कम वेट है, लाइट वेट हैं और ज़्यादातर बोन फ्यूज्ड होती हैं। ये सब एडेप्टेशंस हैं टू रिड्यूस वेट ऑफ द बॉडी। सो स्केलेटन पूरा बोन का बना हुआ है। लंबी बोन्स जो हैं वो न्यूमेटिक हैं, मतलब उनमें एयर कैविटी है, बहुत लाइट वेट की हैं और मोस्टली फ्यूज्ड होती हैं। स्टर्नम, स्टर्नम हम कहते हैं चेस्ट बोन को। स्टर्नम क्या है, चेस्ट बोन। अब चेस्ट रीजन में जो बोन होती हैं उसको हम कहते हैं स्टर्नम। अब यहाँ पर स्टर्नम के साथ एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहेंगे कील और कैरिना। स्टर्नम इज हैविंग ए पार्ट नोन एज कील और कैरिना जो सरफेस प्रोवाइड करेगा फॉर अटैचमेंट ऑफ फ्लाइट मसल्स। जब ये एनिमल्स हैं, बर्ड्स जो हैं, जब फ्लाई करते हैं तो उसमें जो विंग्स हैं वो एक्सटेंड होकर बिल्कुल बाहर की तरफ आ जाएंगी। तो जो विंग्स हैं वो किसके साथ अटैच होती हैं, स्टर्नम के साथ। स्टर्नम हम चेस्ट बोन को कहते हैं। अगर आप अपनी गर्दन से थोड़ा नीचे हाथ रख कर देखें तो आपको एक हार्ड बोन दिखाई देगी, फ्लैट, उसको हम कहेंगे स्टर्नम। चेस्ट बोन को कह रहे हैं। बर्ड्स के स्टर्नम में एक फ्लैट जो है सरफेस होता है जिसको हम कहेंगे कील और कैरिना। और कील और कैरिना के दोनों साइड कौन अटैच होंगी, फ्लाइट मसल्स, पेक्टोरेलिस मेजर, ये नाम है फ्लाइट मसल्स के, पेक्टोरेलिस माइनर। सो दैट इज ऑल अबाउट स्केलेटन ऑफ द बर्ड्स। नाउ कमिंग टू स्किन। स्किन सेम है जैसा कि हमने रेप्टाइल्स में पढ़ा है। एक जो है पॉइंट हम यहाँ पर नया पढ़ेंगे। स्किन इज ड्राई एंड कोर्निफाइड। कोर्निफाइड मीन्स सरफेस लेयर इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स हैविंग प्रोटीन, केराटिन एंड दिस लेयर इज नोन एज स्ट्रेटम कोर्नियम। तो इसको हम कहेंगे कोर्निफाइड स्किन। कोई ग्लैंड नहीं है स्किन में। जैसे हमारी बॉडी में देखो, हमारी स्किन में कितनी सारी तो स्वेट ग्लैंड्स हैं और साथ में ऑयल ग्लैंड्स भी हैं, लेकिन स्किन जो है बर्ड्स की स्किन में कोई ग्लैंड नहीं है। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड। एक ही ग्लैंड प्रेजेंट होती है
ऑयल और प्रीन ग्लैंड एट द बेस ऑफ टेल, टेल के पास जो है, टेल की बेस के पास सिंगल ग्लैंड इज प्रेजेंट, दिस इज ऑयल और प्रीन ग्लैंड। हो सकता है आपने कभी बर्ड को आप उसकी बीक के पास थोड़ा सा रब करते हुए देखा हो बीक से, तो एक्चुअली क्या करते हैं कि वो ऑयल को स्प्रेड करते हैं अपने फैदर्स के चारों तरफ, ताकि जो फैदर्स का जो मूवमेंट हो वो फ्रिक्शनलेस मूवमेंट हो और वाटर का उस पर ज़्यादा असर ना हो। So skin is dry and cornified with one gland, oil or preen gland at the base of tail. एक और मॉडिफिकेशन है जस्ट टू रिड्यूस वेट ऑफ द बॉडी, इनमें ओवरी भी एक ही है, दे आर हैविंग सिंगल ओवरी एंड ओविडक्ट, कौन से साइड की, लेफ्ट साइड की, राइट साइड की ओवरी एंड ओविडक्ट का साइज रिड्यूस हो गया है। दिस इज जस्ट एन एडेप्टेशन टू रिड्यूस वेट ऑफ द बॉडी, लेकिन ध्यान रहे ये ऐसा सोचने से नहीं हुआ है, दिस इज़ ऑल जेनेटिक्स, इस इनके लिए भी इनके पास जीन है कि इवोल्यूशन में इस तरीके से हुआ। क्योंकि अगर आप देखें बर्ड के एग में यॉक बहुत ज़्यादा होता है, और क्योंकि डेवलपमेंट बॉडी के बाहर है तो एग इज़ हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक, और जहाँ पर जो एग हमें खाने को अच्छा लगा, टेस्टी लगा, तो उसे हम कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जैसे हम हैंस के एग ईट कर रहे हैं। सो सिंगल ओवरी एंड ओविडक्ट ऑन द लेफ्ट साइड। सो मेन फीचर्स हमने स्लाइड में क्या पढ़े हैं कि जॉज आर मॉडिफाइड इनटू बीक, टीथ नहीं है, एलिमेंट्री कैनाल में 2 एडिशनल चैम्बर हैं, क्रॉप फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, गिजार्ड फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड, स्केलेटन पूरा तरीके से बोनी है, जो लॉन्ग बोन्स हैं वो उनमें एयर कैविटीज़ हैं, बोन्स हल्की हैं और मोस्टली बोन्स फ्यूज्ड हैं, स्टर्नम में कील और कैरिना है। इसके बाद स्किन इज ड्राई एंड कॉर्निफाइड, सब अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कई बार आ चुके हैं और आगे भी आने के चांसेस हैं, जैसे ये पॉइंट भी आ चुका है, कौन से एनिमल्स में स्केलेटन इज फुल्ली बोनी, ये भी आ चुका है, क्रॉप फॉर स्टोरेज एंड गिजार्ड, एवरी पॉइंट्स हैज़ बीन आस्क्ड इन द एग्जाम, ये वाला पॉइंट भी आ चुका है, स्किन इज ड्राई एंड कॉर्निफाइड, और एक ही ग्लैंड ऑयल और प्रीन ग्लैंड एट द बेस ऑफ टेल। Here we are discussing some unique features, general features. Birds are having sharpest vision, keenest eye, सबसे sharp eye जो है एनिमल किंगडम में किसके पास होती है, बर्ड्स के पास होती है। हाई मेटाबॉलिक रेट, ये हम पढ़ चुके हैं। स्मॉलेस्ट बर्ड इज हमिंग बर्ड, ये देखो दिस इज हमिंग बर्ड। जिस प्लांट से नेक्टर को सक करेगा वहाँ पर ये बैठता नहीं है, क्योंकि ये फ्लावर भी इतना छोटा है कि इतने छोटे बर्ड के वेट को भी सहन नहीं कर सकता, तो इसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे होवर। ये ऐसे फ्लावर के पास ऐसे हिलता रहता है, अपनी जो है विंग्स को मूव करता रहता है ताकि इस पोजीशन में अपने आप को क्या कर सके, मेंटेन। और ये देखो इसकी बीक कितनी लंबी है दोस्तों, दिस इज स्मॉलेस्ट बर्ड, स्मॉलेस्ट बर्ड इज हमिंग बर्ड, लार्जेस्ट बर्ड इज ऑस्ट्रिच, और जो ऑस्ट्रिच का एग है दैट इज लार्जेस्ट सेल। सो लार्जेस्ट सिंगल सेल का एग्जांपल क्या रहेगा, ऑस्ट्रिच एग। आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स आपने आई होप 10th क्लास की बुक में देखा होगा, डायग्राम आई होप गिवन है। आर्कियोप्टेरिक्स क्या था, क्योंकि अब ये नहीं है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। इट वॉज एन एनिमल विच शो फीचर्स ऑफ रेप्टाइल्स एज वेल एज बर्ड। बर्ड की तरह इनमें बीक थी, लेकिन रेप्टाइल की तरह इनमें टीथ हैं। बर्ड्स में टीथ नहीं होते हैं, तो रेप्टाइल्स की तरह टीथ थे, बर्ड्स की तरह बीक थी, और बर्ड्स की तरह बॉडी वॉज कवर्ड बाय फेदर्स। सो इनमें कुछ रेप्टिलियन फीचर्स थे, कुछ बर्ड के फीचर थे। तो इसको हम क्या कहेंगे, मिसिंग लिंक। लिंक का मतलब जोड़ना, मिसिंग मतलब जो अब नहीं है। 2 तरीके के वर्ड इवोल्यूशन में यूज होते हैं, वन इज कनेक्टिंग लिंक, वन इज मिसिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक जैसे अगर हम ये कहें यूग्लिना इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल किंगडम, क्योंकि यूग्लिना में प्लांट के फीचर भी हैं और एनिमल के भी हैं, आगे पढ़ेंगे। तो कनेक्टिंग उनके लिए कहेंगे जो एनिमल अभी भी अवेलेबल हैं, लेकिन जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनको हम कहेंगे मिसिंग लिंक। सो आर्कियोप्टेरिक्स इज मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड। और इसके बेस पर हम क्या मानते हैं कि जो बर्ड्स हैं वो किससे इवोल्व हुए हैं, रेप्टाइल्स से। सो बर्ड्स हैव इवोल्व्ड फ्रॉम reptiles. Example which are given in book: neophron, vulture, aptenodytes, penguin, corvus, crow, pavot, peacock, national animal of the India, national bird of India, national bird of India, Columbia, pigeon, struthio, ostrich, Psittacula, parrot. सो सबको लर्न करेंगे। नियोफ्रॉन, वल्चर, एप्टिनोडाइट्स, पेंगुइन, कॉर्वस, क्रो, पैवो, पीकॉक, कोलंबा, पिजन, स्ट्रूथियो, ऑस्ट्रिच, साइटिकुला, पैरट। सबने पीकॉक, पैरट, पिजन,
क्रो देखे हैं, कुछ के अलावा जो और एग्जाम्पल्स हैं, दिस इज ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच नॉट एबल टू फ्लाई, दिस इज वल्चर एंड दिस इज पेंगुइन. व्हाट इज दिस? दिस इज पेंगुइन. पेंगुइन जो है वो आपको एंटार्क्टिका में मिलेगा. इट इज़ एबल टू मेंटेन इट सेल्फ, इट इज़ एबल टू सर्वाइव एट वेरी लो टेम्परेचर.